राधे राधे सभी को। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक स्टिचिंग की ही वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इनर सूट की कटिंग हम किस हिसाब से करें कि उसमें जो झोल आ जाता है अपर में भी और लोअर में भी वो ना आए। तो उसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार जब हम अपना इनर वाला जो हमारा सूट होता है, ऊपर की कुर्ती लगा लीजिए या बॉटम लगा लीजिए, जब भी हम उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि सूट में या फिर हमारे बॉटम में झोल आ जाता है। तो उस झोल का एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इनर का ठीक प्रकार से कटिंग ना होना। तो आप सब कहेंगे कि इनर के कटिंग में क्या है, वो तो सिंपली जैसे सब करते हैं हम भी वैसे कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये बिगनर्स के लिए ये एक बहुत काम की मैं टिप शेयर करने वाली हूँ। उसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कहेंगे कि हम तो इनर को वॉश करके लगाते हैं, तो फिर उसके बाद तो उस कुर्ती में झोल नहीं आना चाहिए, पर फिर भी झोल आ जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इनर को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जब हम उसको आयरन कर देते हैं तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन में ही आ जाता है। यानी कि अगर जो हम नेक्स्ट टाइम पे जो हम उसको वॉश करेंगे तो वो फिर से श्रिंक होगा। तो ये श्रिंक होना और फिर प्रेस करना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि जिससे कि हमारा ये झोल परमानेंट खत्म हो जाए। उसके लिए फ्रेंड्स, हम जब इनर की जब हम कटिंग करते हैं तो हमें कपड़े की सेटिंग ही इस तरह से करनी होगी कि हमारी अगर जो झोल की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बिना रिमूव करे, सूट की स्टिच को बिना रिमूव किए हम उसको सॉल्व कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हम इनर की कटिंग करेंगे और कुर्ती की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम इनर की कटिंग करते हैं तो हमें क्या करना है कि जब हमारी जो फोल्ड वाली साइड होती है कुर्ती की, वहाँ पर हमें पहले 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन लगा लेनी है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम अपने ब्लाउज वगैरह की कटिंग करते हैं तो उसमें हम हुक आई के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़कर एक लाइन लगा लेते हैं। तो उसी तरह से इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी फोल्ड वाली साइड होगी उस साइड पे हमें अपनी कुर्ती में कटिंग करने से पहले एक लाइन लगा लेनी है फैब्रिक के ऊपर, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन के आगे से फिर हमें अपने सारे मार्जिन लेने हैं। जो भी हमारा मेजरमेंट है, जैसे हिप, ये शोल्डर का हो गया, वेस्ट का हो गया, हिप का हो गया, लेंथ का हो गया, जो भी हमारा फिर वो नाप हम लेंगे वो उस लाइन से आगे से लेंगे, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर जब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे उसको भी वो जो हमारी 1 इंच की जो हमने लाइन छोड़ी है उसके आगे से हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। हमें मेन फैब्रिक में कोई वो एक्स्ट्रा ये मार्जिन नहीं छोड़ना 1 इंच का, हमें बस ये मार्जिन जो है अपने इनर वाले फैब्रिक पर ही छोड़ना है। तो जब हम 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर मेन फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर फिर कटिंग करेंगे तो हमारी वो झोल वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। वो कैसे होगा, देखिए, हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने कटिंग कर ली फैब्रिक की भी और मेन फैब्रिक की भी। ठीक है, मेन फैब्रिक में हमें कोई ये 1 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ना। आई रिपीट अगेन, जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो सबसे पहले हम जो हमने इनर की कटिंग करी है उसमें हम नीचे वाली फोल्ड को हम स्टिच कर लेंगे। मतलब जो हमारा दामन का जो हमारा नीचे का घेर का जो पोर्शन है उस पर पहले हम अपने जो हमें मार्जिन जितना हमें फोल्ड करना है वो हमने उसकी सिलाई कर ली। उसके बाद हमें फिर जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, वो एक प्लेट की तरह साइड में हमने उसको निकाल दिया, सिलाई कर दी।
सिलाई करने के बाद जब हम उस इनर को खोलेंगे तो फिर वो इनर हमारे मेन फैब्रिक के जितना ही आएगा स्टिच करने के बाद। फिर उसके बाद हम ऊपर से शोल्डर स्टिच कर लेंगे और साइडों से भी अपने फैब्रिक को और इनर को हम स्टिच कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम अपना गला बनाकर कट कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से अब हमारे फैब्रिक में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, और हमारा जो इनर है उसके अंदर हमारे पास 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस झोल को ख़त्म करने के लिए। अब फ्रेंड, जब हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी, जब हम उसको वॉश करेंगे, बाई चांस हमारा अगर जो कपड़ा श्रिंक हो जाता है इनर वाला, तो हम अपने उस जो हमने 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हम उसको रिमूव कर देंगे उस स्टिच को। जब हम उस स्टिच को रिमूव कर देंगे तो हमारा वो जो 1 इंच का मेन फैब्रिक, वो सॉरी 1 इंच का जो हमारा इनर वाला कपड़ा सिलाई के अंदर दबा हुआ था वो खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो फिर हमारे मेन फैब्रिक के इक्वल वो आ जाएगा। हमारे मेन फैब्रिक में फिर कोई झोल नहीं होगा, वो झोल इस तरह से हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब भी इनर की कटिंग करें उसमें सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा लें और उसके आगे से फिर हम अपनी कटिंग करें। अगर जो आप के कपड़ों में झोल आता है, आपकी कुर्ती में झोल आता है, तो आप इस ट्रिक को आजमाइएगा और फिर आप मुझे बताना कि ये ट्रिक आजमाने के बाद क्या आपकी ये झोल वाली प्रॉब्लम ख़त्म हुई या नहीं हुई। क्योंकि फ्रेंड, जब अगर जो हमारे कपड़े में मार्जिन नहीं होता है ये इस तरह से सेंटर में, और जब हम कपड़े को धोते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, तो इनर का कपड़ा हमारा श्रिंक हो जाता है और हमारा मेन फैब्रिक है वो जैसे श्रिंक नहीं होता, तो वो इस तरह से वो श्रिंक होके वो इस तरह से लटकता है वो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि उसको चाहे आप कितना ही प्रेस कर लो, जब तक प्रेस है खड़ी खड़ी वो थोड़ा सा ठीक लगेगा, और जब हम उसको पहन लेते हैं तो उसका लुक बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा आता है, वो देखने में बहुत वियर्ड लगता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपनी जब भी इनर वाली कुर्ती बनाएंगे तो उसमें 1 इंच का, अगर जो आपको लगता है कि कपड़ा ज़्यादा श्रिंक करेगा हमारा इनर का, तो 1 इंच का मार्जिन लीजिए, और आपको लगता है कि ये ज़्यादा श्रिंक होने वाला फैब्रिक नहीं है तो आप उसमें आधे से पौना इंच तक भी मार्जिन रखते हुए उस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारी कुर्ती की। अब बात करते हैं हम अपने बॉटम की। हम चाहे अपना प्लाजो बनाए, पैंट बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें हमारी प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि हमारा जो या तो वो श्रिंक हो जाता है इनर, या फिर हमारा इनर जो है वो पैंट से नज़र आने लगता है कई बार। फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम हमारी क्यों आती है? क्योंकि हम जब पैंट की या प्लाजो की कटिंग करते हैं, फैब्रिक की और इनर की, हम उन दोनों की लेंथ सेम रख लेते हैं, और जब हम जब हम अपने बॉटम की, जब वो नीचे से हम वो तुरपाई करते हैं, फोल्ड करते हैं उसको नीचे से, तो वो हमारा इनर का भी और कुर्ती का भी फैब्रिक इक्वल होने की वजह से वो दोनों एक साथ हमारे फोल्ड हो जाते हैं, और फिर हमारा जब वॉश होता है ये क्लॉथ, तो जो हमारा इनर है वो श्रिंक कर जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पैंट में झोल आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो हमारा जो इनर का फैब्रिक है वो लटकने लगता है, तो वो बाहर की तरफ, वो नीचे की तरफ वो लटकता है, तो उससे भी फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब अपने ये बॉटम की, इनर की और मेन फैब्रिक की जब आप स्टिच करेंगे, तो आपको थाई तक तो आपको उन दोनों को एक साथ ही स्टिच करना है। यानी कि ये लगा लीजिए जैसे अगर जो आपने उसमें ये पॉकेट वगैरह लगाई है, तो जब जब तक आपकी पॉकेट जहाँ तक आती है वहाँ तक तो आपने उन दोनों फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर दिया। उसके बाद आपको उन दोनों की सिलाई अलग अलग करनी है, एक साथ दबाते हुए नहीं करनी उनकी सिलाई। मेन फैब्रिक की आप स्टिच अलग करेंगे और जो आपका इनर है उसकी स्टिच अलग करेंगे, उन दोनों को आप अलग अलग लूज कर देंगे।
उससे क्या होगा कि जब भी आप अगर जो मेन फैब्रिक और ये हमारा इनर वाला फैब्रिक है जब वॉश होगा तो ये दोनों आपस में श्रिंक नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर जो ऊपर की तरफ अगर जो अटैच है तो वो वहाँ पर हमारे हिप वगैरह की वजह से वो एडजस्ट हो जाएंगे। और जब ये अलग अलग फैब्रिक होगा तो जब वॉश होगा तो ये इससे हमारी पैंट में या प्लाजो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों फैब्रिक हमारे अलग है। और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि मेन फैब्रिक और जो हमारी इनर की फैब्रिक है उन दोनों की लेंथ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना है। यानी कि अगर जो आपका मेन फैब्रिक की मान लो आपकी पूरी ये आपकी लेंथ पूरी मान लो 36 इंच की आपकी रेडी आ रही है, तो आप ऑब्वियसली 36 रेडी करेंगे मेन फैब्रिक की, लेकिन इनर की आप 34 तक भी रेडी कीजिए, चल जाएगी वो। 35 भी करेंगे तो भी चल जाएगी। वैसे अगर जो आप उसको 2 इंच उसको कम करके इनर को तब उसको स्टिच करोगे वो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो लटकेगा भी तो वो 2 इंच तो आपके उससे मेन फैब्रिक से बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखिए कि मेन फैब्रिक और इनर वाला जो हमारा फैब्रिक है उसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है कि हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो कुर्ती में हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कुर्ती की इनर की कटिंग करेंगे तो हमें सेंटर में फोल्ड वाली साइड में आधे से 1 इंच का मार्जिन हमें लेकर चलना है, उसके सिलाई लगाकर तब हमें आगे अपने कुर्ती को रेडी करना है। और इनर में हमें ये वो सॉरी और बॉटम में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने जो इनर की और बॉटम की जो हम स्टिच करेंगे वो हम थाई तक तो हम एक साथ दबाएंगे उसको, इनर को और फैब्रिक को, और फिर उसके बाद दोनों की सिलाई हम अलग अलग करेंगे। इनर की स्टिच अलग होगी और फैब्रिक की स्टिच अलग होगी, जिससे कि ये श्रिंक होने वाली प्रॉब्लम से हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग इस तरह से आप अपने इनर की कटिंग करते थे। आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये टिप पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।